एक मुल्क बना है 1947 में। अब हमने देखना हमारे मुल्क की उम्र कितनी है, तो फिर हमने देखना मेरी उम्र कितनी और आपकी उम्र कितनी है। अगर हमने बुनियाद को समझना है, क्योंकि मसले उस वक्त हल होते हैं, मसले चाहे घर के हों, आपने मुल्क के मसाइल को देखना है ना, आप अपने घर के मसाइल को देख लो। जैसा उस वक्त आपके घर का सिस्टम होगा, आपकी नफ्सियात की हालत होगी, वही आपके मुल्क की और आपके हुक्मरानों की हालत होगी। क्यों? क्योंकि हम देखें, एक नजरिए के तहत जो मुल्क बनता है ना, वो जब माफियाज के हवाले हो जाता है, तो वो माफियाज क्या करते हैं, ये जो निगरान सेटअप, ये जो जमहूरी सिस्टम अमेरिका ने लिख के एक हमें दे दिया गया है, ये जमहूरी सिस्टम है, इसमें आपने चलना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये वो है, ये वो है, तयन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मारते भी हैं, मारते भी जोड़ते हैं, धब्बिया भी देते हैं। पहले 9 अप्रैल को खत लिखा अमेरिका ने, अगर इमरान खान को ना हटाया तो पत्थर के जमाने में ढकेल देंगे। वाह यार वाह। आज वही अमेरिका का वो सफील वफील वगैरह A to Z, वो कहते हैं जी इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। ओ भाई तुम ना कहो, अब तो ये कौम जाग गई है, 26 करोड़ कौम है, क्योंकि हमारी तो मर्दमशुमारी सही नहीं है। हम तो कहते हैं हम 22 करोड़ हैं, और भाई जो हमारे बकाया 5 करोड़ है वो कहाँ है? सबसे पहले हमने देखना हमारा निसाब। ये छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं क्या? चलो मैं हूँ, मेरा तो ये है जी, मैं आ गया हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ। मैं जैसे आजकल यूट्यूब पर वाले मरियम बीबी ने भी भेजे हुए हैं, उल्टे उल्टे सवाल पूछते हैं, वो बेचारे क्या कहें, वो कहते हैं उन्हें ये पता यार मैं अपने इनके इंसाफ के लिए आया हूँ, अपने लीडर के लिए आया हूँ, उनके पास जवाब नहीं होता। लेकिन जवाब ये है कि पहले हमारी माशरत रूम चेंज की गई, ठीक है, मैट्रिक तक हमारी मास्टर रूम बिल्कुल झूठ है, उसके बाद इस्लामियात तक चेंज कर दी गई। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, 1947 पे ये रियासत पाकिस्तान बुनियाद डली इसकी, बड़े कौम ने कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, बड़े बड़े कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जान तक गवा दी। हमें वो ना मालूम भी मालूम है जिन्होंने कायदे आज़म की एम्बुलेंस को नहीं पहुंचने दिया, हमें वो ना मालूम भी मालूम है जो इस्लामाबाद कोर्ट में हमारे इमरान खान से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन उन नामालूमों को ये समझ नहीं आ रही कि भाई 26 करोड़ कौम है, ये 4 लाख 5 लाख ये नामालूम, ये कुछ भी नहीं है। आप सवाल करते हैं राना सनाउल्लाह तो जूती की नोक के बराबर नहीं है। आप बात करते हैं शहबाज शरीफ की, वो तो जूती की नोक के बराबर नहीं है। उसे तो खुदा की कसम अभी जमान पाक से 1000 बंदा निकल जाए, अल्लाह पाक की कसम, क्योंकि मुसलमान में जब जज्बा जागता है अल्लाह ताला उसमें इतनी ताकत देता है, वो 40 यहूदियों से 40 मुनाफिकों से लड़ जाता है। तो यहाँ आप देखें हजारों लोग हैं। अगर इमरान खान सबर, तहम्मुल, एहतियात के साथ चल रहा है, ये हमारे लिए नहीं चल रहा, वो मुल्क के लिए चल रहा है कि ये मेरा वतन है, सियासत होती रहेगी। सियासत को तो इमरान खान दफन करने आया है, हमने तो नजरिया पाकिस्तान को उठाना है। आज तक यहाँ जाती उमरा में साथ ही है। मैं पहले नून लीग में था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नून लीग में था, मैं वो वर्कर था नून लीग का जिसने बहावलपुर से पैदल लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान किया, मैं वो वर्कर था जिसने लेकिन एक नजरिया मेरे अंदर जो मेरे बुजुर्गों ने डाला हुआ था कि हमने जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के उस फरमान को देखना है। जिस जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कौन सी लीडरशिप आएगी, आप कहते हैं लीडर नहीं है, उसने कहा एक लीडर आएगा जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा होगा और अमेरिका कहेगा कि मुझे इसका सर चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। एक हुसैन की गर्दन मांगी गई, फिर भुट्टो की गर्दन दी गई, सद्दाम की गर्दन दी गई, शाह फैसल की गर्दन दी गई, मुस्लिम उम्मा ने गर्दनें दी। आज गर्दन की बात आई इमरान खान की। उस वक्त पीटीवी हुआ करता था, एक बूट वाला अंदर गया, पूरे पीटीवी का पूरा डिपार्टमेंट सन्नाटे में छा गया। आज सोशल मीडिया जिंदा है। जनरल हमीद गुल ने कहा था, जिस जनरल हमीद को तुम कसूरवार कहते हो,
एक वक्त आएगा, दुनिया कहेगी कि जनरल हमीद गुल ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को मार दे दी। सोशल मीडिया बनाया हमें बर्बाद करने के लिए। शहबाज शरीफ डिग्गी मास्टर के हाथ से लैपटॉप बटवाए। हमारे मुल्क में नेट इतना सस्ता है, खुदा की कसम हमने सोचा ही नहीं है। जिसने बनाया उसका नेट इतना महंगा है, वो डॉलरों में लोग बड़ा मुख्तसर नेट पैकेज रखते हैं, यूज करते हैं। हमारे नौजवान आज से पहले, क्योंकि नवाज शरीफ तो लीडर है ही नहीं, वो तो साला गीदड़ है। जिस उल्लू के पट्टे ने, जिस गीदड़ ने, मैं कहूंगा जिस मीर जावेद मीर सादिक ने कारगिल के वाक़ये पे आज बात करते हैं। हाफिज साहब मैं कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। हाफिज साहब, फौज की तौहीन आज नहीं हो रही। आज ये 26 करोड़ अवाम अपने फौज की इज्जत के लिए खड़ी है, जो तेरे बड़े हाजी ने बिगाड़ के गया है। देखें, आज हमें इस धरती पे ये लाहौर है, इकबाल का शहर है, पाकिस्तान का दिल है, जिंदा दिल लोगों का शहर है, जुर्रत की अलामत है। ये लाहौर जुर्रत की अलामत है। जब भी BRB नहर टपेंगे हमें याद आएगा, हमें वो शहीदों का खून याद आएगा, हमें अपने बुजुर्गों का खून याद आएगा, जिन्होंने 71 की जंग उनके घर में घुस के मारी। हाफिज साहब, आपकी फौज टैंक लेके आ रही थी, लेकिन ये कौम टूटी जूती पहन के, भूखे पेट, डंडे, कुहाड़ी, मुख्तलिफ चीजें उठा के इंडिया की तरफ चल दिए थे कि मेरी फौज तू आजा। ये कौम चल पड़ी है। फिर आज तारीख में लिखा गया, पाकिस्तान की तारीख में लिखा गया, हमारे पास अब भी वो उनके छोड़े हुए हथियार के हमने रखे हुए हैं कि इंडिया दोबारा मैली आंख की तरफ देखेगा तो आर्मी चीफ को देख के फैसला ना करियो लड़ने का। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नजरिया है उसे दिमाग में रख के आई। एक कौम क्या 100 साल से सोई रहे। जब दीन इस्लाम की बात आएगी, जब दीन इस्लाम के मुहाफिज इमरान खान की बात आएगी, खुदा की कसम सियासत को जूती की नोक पे रखेंगे, सियासी ताल्लुकात को जूती की नोक पे रखेंगे। हम 1947 से जो नजरिया पाकिस्तान बना, हम उनके जो मुजाहिद थे कायदे आजम के,